हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर विद इन नेक्स्ट 2 years, व्हाट चेंजेस कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर विद इन नेक्स्ट 2 years। ओके, सो आप अपने करियर में क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी से 2 साल के बाद या फिर ये 2 साल के अंदर। ओके, आपके लाइफ में आपके करियर में क्या क्या होने वाला है ये उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते इस रीडिंग के साथ। ओके, सो इसका जो टाइम स्टैम्प्स दिया होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, एंड एज वेल एज इसका क्लोजअप व्यू भी, उसका भी टाइम स्टैम्प्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। सो हमारे फर्स्ट ग्रुप में है लिलीज। ओके, सेकेंड ग्रुप में है माउंटेन। ओके, थर्ड ग्रुप में है ये आपका जेंटलमैन। ओके, एंड फोर्थ ग्रुप में है ये आपका की। ओके, सो यस, लेट्स जस्ट गो विथ दिस रीडिंग। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने लिलीज सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट क्या क्या चेंजेस आपके करियर में आने वाला है विद इन नेक्स्ट 2 years। ओके, सो लेट्स सी। सो व्हाट changes can group number 1 expect in their career within next 2 years? What changes can group number 1 expect in their career within next 2 years? 2 more cards please, dear angels and guides. What changes can group number 1 expect in their career within next 2 years? In their career within next 2 years. Okay, सो आपके फर्स्ट ग्रुप आपके बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या निकला है। आपका इसका जो निकला है वो है द चैरियट। ओके, इन रिवर्स। नेक्स्ट है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अपराइट। नेक्स्ट है आपका 4 ऑफ wands। ओके ओके, सो नेक्स्ट है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो लुकिंग एट दैट आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अभी बहुत ही बड़ा सा चेंज या फिर एक ट्रांजिशन के थ्रू से चल रहे हो आप अपने लाइफ में डेफिनेटली। ओके, विद द चैरियट बीइंग इन रिवर्स, आप में से बहुत लोगों के लिए आप इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे थे शायद। ओके, एंड एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे सेंस ऑफ डायरेक्शन थोड़ा सा कम है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग कि आपको मालूम है कि यही आपके लिए सही रास्ता है, क्योंकि चैरियट जब भी आपके रीडिंग में निकलता है, ओके, रिवर्स भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, इट मीन्स फॉर मी कि आप सही रास्ते पे हो। ओके, बस जो कमी है वो है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट जो थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है, एंड समटाइम्स आप डाउट करते हो शायद अपने रास्ते को, क्योंकि आपको जितना जल्दी वो रिजल्ट चाहिए, ओके, अपनी एफर्ट का, वो आपको नहीं मिल रहा है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट यू आर ऑन द राइट जर्नी। ओके, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आप अपना जो नॉर्थ नोड है उसको फॉलो कर रहे हो, यानी कि आप अपना सोल पर्पस, जो लाइफ पर्पस है आपका, आप उसको परस्यू कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो आई एम सीइंग कि डेफिनेटली ईदर वे आप फिनेंशियली बहुत ही स्टेबल होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 2 years। ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एक डिटर्मिनेशन भी है आपके अंदर। ओके, विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपका, एंड यू नो कि अगर आपको कुछ अचीव करना है देन डेफिनेटली, ओके, उसको लेके कैसे आगे बढ़ना है, यू जस्ट नो, ओके, द राइट वे। ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ देख के लग रहा है कि आप में से बहुत लोग, ओके, इफ़ यू आर कन्फ्यूज राइट नाउ, इन द नियर फ्यूचर आप बिल्कुल ही वो कन्फ्यूजन से बाहर निकलने वाले हो। यहाँ पे आपको डेफिनेटली रिकॉग्निशन मिलेगा विद इन 2 years फ्रॉम नाउ। आई एम सीइंग दैट। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, यहाँ पे डेफिनेटली फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, यानी कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फॉर योर फाइनेंसेस। ओके, एंड आप फिनेंशियल डिसीजंस आप खुद के बल पे ले पाएंगे, यानी कि आपको उसके लिए अपने
यू कैन जस्ट टेक डिसीजन ऑन योर ओन, ओके। आप अपने आप से डिसीजन ले पाएंगे फिनेंशियली, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। विद द 4 ऑफ वंस आप में से बहुत लोग के लाइफ में एक पार्टनर होगा, ओके। बाय दैट टाइम आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द 4 ऑफ वंस ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट इट्स लाइक गिविंग मी अ वेरी यू नो हाउस होल्ड का वाइब दे रहा है। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जो आपका फ्यूचर काउंटर पार्ट होगा, ओके। 2 years फ्रॉम नाउ आप में से बहुत लोग मैरिड होने वाले हो, आप में से बहुत लोग हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में घुसने वाले हो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, ओके। एंड ओवरऑल आई एम सीइंग कि वो और ज़्यादा आपके लाइफ में बहुत, ओके, इट्स लाइक सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, ओके। वो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ रिकॉग्निशन लाएगा। आप में से बहुत लोग कोलैबोरेट करने वाले हो एक पर्टिकुलर इंसान के साथ व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसको लेके कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, ओके। सो डेफिनेटली देयर माइट बी अ प्रोजेक्ट, क्रिएटिव प्रोजेक्ट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए जिसके थ्रू से आप लोग और ज़्यादा रिकॉग्निशन गेन करने वाले हो। यू आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, आप में से बहुत लोग डेफिनेटली एक साथ काम करने वाले हो एंड इन दैट प्रोसेस आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड एज वेल एज फिनेंशियल अबंडेंस और भी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों का आई एम सीइंग कि यहाँ पे अपग्रेड जैसा कुछ होगा आप में से बहुत लोगों के लिए 2 years फ्रॉम नाउ, ओके। सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो आगे बढ़ते हैं विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, ओके। सो व्हाट changes can group number 1 expect in their career 2 years from now, okay? So what changes can group number 1 expect 2 years from now? Okay, what changes can group number 1 expect in their career 2 years from now? Okay, one card please. Okay, so what changes can group number 1 expect 2 years from now? Okay, one last card, what changes can, okay। सो हियर वी गो, पेशेंस है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है अंटिल यू रीच किंग ऑफ पेंटिकल। लाइक जो आप पोजीशन के लिए एम कर रहे हो ना, आई एम सीइंग कि यहाँ पे पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत होगी, ओके। क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही आप हार्ड वर्किंग इंसान हो एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों का जो करियर है उसमें ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है शायद एज वेल, ओके। बट ऑल्सो आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी है। सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि उसको लेके डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मुझे देखने को मिल रहा है, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए। सो दैट्स फॉर श्योर आउट हियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है एप्रिसिएशन, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड जो है वो है एंग्जाइटी, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है केयरिंग कनेक्शंस, ओके। एंड लास्ट है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो देयर इज अ मिस्ट्री फॉर सम ऑफ यू, ओके। ये एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ जर्नी है आपका, ओके। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि आपका करियर जो है वो आपके लव लाइफ के साथ हाईली कनेक्टेड है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग दैट। क्योंकि आप जब देखेंगे लिलीज आपने जो सिलेक्ट किया है यहाँ पे एक you know there is a princess and a prince out here, okay। So definitely I am seeing with this definitely यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप में से बहुत लोगों का जो करियर है वो एक लवर के साथ हाईली कनेक्टेड है इन समवेयर अदर। विद द एप्रिसिएशन आई एम सीइंग कि यहाँ पे जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, एप्रिशिएट द जर्नी, ओके। क्योंकि चैरियट जो रिवर्स आ रहा है, आप में से बहुत लोग ऐसे एनर्जी में कभी कभार घुस सकते हो जहाँ पे आप बहुत अचीव कर रहे हो, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, इतना मेहनत लगा रहे हो, आप अचीव भी करते जा रहे हो उतना ही, ओके। बट यहाँ पे लैक ऑफ एप्रिसिएशन हो सकता है जिसके वजह से बीच में आपका जो यू नो बैलेंस है वो खो जाता है शायद, ओके। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ अ सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस एंड आप में से बहुत लोग ऐसे सिचुएशन से अभी भी डील करते हो शायद, ओके। एंड दैट्स वन ऑफ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज आ रहा है आपके लिए जहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड जो होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो फॉर एवरीथिंग यू हैव अचीव्ड, ओके। आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हो, ओके। यू आर जस्ट पैटिंग योर सेल्फ ऑन योर बैक फॉर यू नो जिस किसी फेज पे आप पहुंच चुके हो अपने करियर के केस में, ओके, उसी को लेके, ओके, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत अचीव करने वाले हो, ओके, ऑन योर जर्नी टूवर्ड्स योर गोल्स। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रेटफुल रहे, ओके।
सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो जब आप एक बहुत ही ग्रेटिट्यूड के जगह से आएंगे, वो जो बैलेंस है ना वो आप नहीं खोने वाले हो। सो देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू कनेक्ट विद यू नो द सोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, यहाँ पे ज़रूरी होगा कि आप सोर्स के साथ कनेक्ट करें बीच बीच में, जहाँ पे आप थोड़ा अपने आप को ग्राउंडेड रखें। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग यहाँ पे, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का एंग्जाइटी इश्यूज हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत ही वरी करते, यू नो, यू वरी अ लॉट। ओके, जब whenever यू फील लाइक आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आपको वो नहीं मिल रहा है, तब आप एंग्जाइटी में घुसते हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हो अपने फ्यूचर को लेके, अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगा। ओके, विद इन 2 years फ्रॉम नाउ। ओके, 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगा, एंड वो सब चेंजेस विद इन 2 years आएगा आपके लाइफ में ऑलरेडी। ओके, बट ये जो एंग्जाइटी है ना, जहाँ पे आप बार बार यू नो ग्रेटफुल होना भूल जाते हो, क्योंकि आपका जो गोल है वो और भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इट्स टेकिंग टाइम। ओके, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ये अननेसेसरी एंग्जाइटी आपके लिए क्रिएट करेगा। ओके, जो आपको बीच बीच में इम्बैलेंस कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेशेंस की ज़रूरत है एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, उसको लेके डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे रिकॉग्निशन है। ओके, 2 years फ्रॉम नाउ, इवन विद इन दिस 2 years आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत रिकॉग्निशन होगा, बट जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, लैक ऑफ एप्रिसिएशन। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान बहुत ही स्पेसिफिक रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर करियर। यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल ये इंसान आपके लाइफ में प्ले करने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आपके करियर की केस में। सो आई एम सीइंग कि जैसे कि केयरिंग कनेक्शंस निकला है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, ये एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ, लेकिन ये इंसान जो है आपके करियर की केस में भी बहुत बड़ा सा एक रोल प्ले कर रहा है। सो ये इंसान आपके बैकबोन के जैसा यू नो एक सपोर्टिंग सिस्टम हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये कोलैबोरेट, यू नो, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। ओके, जिसके थ्रू से आपको और रिकॉग्निशन मिलेगा आपके लाइफ में शायद, क्योंकि आप में से बहुत लोग क्रिएटिव एंडिएवर में इन्वॉल्व हो। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसको लेके यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग देयर इज सम सेंस ऑफ रिकॉग्निशन। ओके, यहाँ पे टीम वर्क देखने को मिल रहा है मुझे बिटवीन 2 people। ओके, सो यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो विथ थ्रू दिस आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक लवर है। ओके, एंड दिस पर्सन रिसेंबल्स अ फेमिनिन एनर्जी। ओके, डजेंट मैटर उनका जेंडर क्या है। आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ फेमिनिन एनर्जी जो है उसको ये इंसान रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, देयर इज अ सेंस ऑफ लाइक, जहाँ पे आपका जो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही इंट्यूटिवनेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपका थर्ड आई जो है वो खुल रहा है। सो आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको डेफिनेटली you know this person is going to introduce a brand new dimension to you। okay, so ये बहुत ही अलग एक डायमेंशन आपके सामने ये इंसान प्रेजेंट करने वाला है शायद। ओके, जहाँ पे ये इंसान बहुत ही एनकरेज करने वाला है when it comes to your spiritual growth। okay, आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये इंसान एक सपोर्ट सिस्टम जैसा होगा, जहाँ पे आपका जो फेमिनिन साइड है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। ओके, जिसके वजह से आपका जो प्रोजेक्ट्स है, आपका जो क्रिएटिव एंडिएवर है, उसको आप जैसे कि हमेशा से करते आ रहे हो, आई एम सीइंग कि उसमें थोड़ा चेंजेस आएगा और ग्रोथ आएगा। ओके, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, ऐसा अक्सर होता है कि जहाँ पे जब भी आप काम करते हो ना, सोलफुली आप जब काम करते हो ना, ये आपके काम में पूरी तरह से दिखता है। यहाँ पे कुछ अपग्रेड होने वाला है। ओके, 2 years फ्रॉम नाउ, आप में से बहुत लोगों के लिए ये 2 साल के अंदर ही हो जाएगा। ओके, सो दैट्स फॉर श्योर आई एम सीइंग। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए। ओके, एंड बी ग्रेटफुल, क्योंकि आप ऑलरेडी सही रास्ते पे हो। ओके, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत लोग उस प्रॉब्लम से डील करते हो शायद, जहाँ पे आप ग्रेटफुल नहीं हो पाते हो। ओके, इवन करेंटली आप में से बहुत लोग उस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। So let's pull out 2 cards from Life Purpose Oracle cards. Okay, so what changes can group number 1 expect 2 years from now? So one card at a time, please. Okay, one more card. What changes can group number 1, I'm so sorry, group number 1
एक्सपेक्ट इन योर करियर, ओके, 2 years फ्रॉम नाउ। सो यहाँ पे है स्पीकर, ओके, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स योर स्किल्स ऑफ ओरेशन, ओके। सो आप में से बहुत लोग के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही मैटर करता है शायद व्हेन इट कम्स टू योर करियर, लेकिन ये इसके बारे में भी बोलता है जहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए आप जो अपने आप से क्या बोलते हो, ओके, जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो, ओके, अपने आप को लेके एज वेल एज लोगों को लेके ये बहुत मैटर करता है। अपने रियलिटी को लेके भी, अपने सिचुएशंस को लेके भी आप क्या बोलते हो ये बहुत मैटर करेगा आपके लिए, ओके। वर्ड्स बहुत ही पावरफुल होता है एंड आप इसको जैसे यूज़ करते हो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप उसको लेके ध्यान रखें, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बुक्स, ओके, you connect to your life purpose through your involvement with books. So आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि there's like further more education या फिर in depth knowledge आप में से बहुत लोग जो गेन कर रहे हो। आप में से बहुत लोग राइटर हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल। आप में से बहुत लोग और ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हो थ्रू बुक्स शायद, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर करियर। या फिर ये इन्वॉल्वमेंट इन बुक्स ही हो सकता है जहाँ पे आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो या फिर कुछ और भी पढ़ सकते हो जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा शायद, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन ओवरऑल आई एम सीइंग हमें से बहुत लोग और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज गेन करने वाले हो शायद व्हेन इट कम्स टू योर करियर, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप स्टिल पढ़ रहे हो या फिर स्टिल आप प्रिपरेशन में लगे हुए हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर। आप में से बहुत लोग शायद प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, सो दैट आपको जॉब मिले, ये एंट्रेंस के लिए भी हो सकता है, दैट्स इवन पॉसिबल आउट हियर। बट मोस्टली आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज गेन करने वाले हो व्हेन इट कम्स टू योर फील्ड, ओके, ओवरऑल। एंड यहाँ पे हार्ट्स डिज़ायर है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी, ओके। सो डेफिनेटली आपका जो भी डिज़ायर है उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए सही रास्ता है एंड यू आर ऑन द राइट जर्नी, राइट पाथ, ओके। ये आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता है। बट फॉर दैट, ओके, यहाँ पे आप खुद जब माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट आपका पूरी तरह से बैलेंस रहता है, आप स्टेबल रहते हो, आप यहाँ वहाँ जाने की आपका जो माइंड है इधर इधर फोकस नहीं है, यानी कि आपका पूरा गोल पे फोकस्ड है, आपको मालूम है कि आप अचीव कर पाएंगे चाहे कुछ भी हो, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि आप वैसे एनर्जी में रहे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत ही एप्रिसिएशन भी आपको मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ सक्सेस, ओके। इवन इफ ये छोटा है, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल रहा है, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको लेके ग्रेटफुल रहे, ओके, अप्रिशिएट करें जो भी आप अचीव कर रहे हो अपने रास्ते पे, ओके, टुवर्ड्स योर बिगेस्ट गोल, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो यहाँ पे जर्नी को एंजॉय करने का जो नेसेसिटी है वो यहाँ पे डेफिनेटली दिखाया जा रहा है, ओके। आप अपने जर्नी को डेफिनेटली एंजॉय कीजिए, यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको। सो जो वरीज है, एंग्जाइटीज़ है, उसको डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन अ बॉक्स एंड लीव इट समवेयर एल्स, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत सपोर्ट है एंड वही बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विद इन दिस 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग आपका जो थर्ड आई है वो पूरी तरह से खुलने वाला है एंड उसके वजह से आई एम सीइंग आप जैसे अपना काम करते हो ना, उस पर उसको लेके बहुत चेंजेस आएगा आपके लाइफ में, ओके। क्योंकि जब आपका थर्ड आई खुलता है, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है ना आपके काम के साथ, वो बहुत ही अलग होता है, क्योंकि आपका अवेयरनेस जो आता है, अवेयरनेस जो होता है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसको लेके आई एम सीइंग कि आपके करियर में बहुत चेंजेस आएगा एंड आपको ये डेफिनेटली दिखाई पड़ेगा, ओके, थ्रू द वे यू आर वर्किंग, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग इन द फ्यूचर। यहाँ पे रिकॉग्निशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मुझे सब कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो आप डेफिनेटली एक कंफर्टेबल जगह पे पहुँचने वाले हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके, 2 years फ्रॉम नाउ। सो वही चेंजेस मुझे देखने को मिल रहा है एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट पर्सन जो आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो आप में से बहुत लोग सेजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, यहाँ पे जेमिनाई हो सकते हो आप में से बहुत लोग, ओके, दैट्स पॉसिबल। व्हाट एल्स एम आई सीइंग? सो डेफिनेटली वही देखने को मिला मुझे यहाँ पे। सो या
आप एनर्जी से बोल पाएंगे कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने माउंटेन सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड निकालेंगे. ओके, सो अभी से 2 साल के बाद आप करियर के केस में कहाँ होने वाले हो. ओके, so where are you going to be 2 years from now when it comes to your career. Okay, where is group number 2 going to be 2 years from now when it comes to your career. Okay, आप अभी से 2 साल के बाद आप करियर के केस में कहाँ होने वाले हो. Okay, where are you going to be 2 years from now when it comes to your career. Okay, where are you going to be 2 years from now when it comes to your career. Okay, one last card. Where is group number 2 going to be 2 years from now when it comes to their career. Okay, so 3 of Wands है यहाँ पे bottom of the deck. So I am seeing कि यहाँ पे बहुत ही patience लगा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए definitely. So 4 of Pentacles है आपका first card, King of Cups है आपका second card. Okay, आपका थर्ड कार्ड जो है वो है 7 of Swords. Okay, एंड लास्ट जो है वो है नाइट ऑफ कप्स. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आई एम सीइंग कि देयर माइट बी एन एनर्जी अराउंड जहाँ पे या डेफिनेटली आपको पूरी तरह से स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है आपके करियर के साथ. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सेंस ऑफ एक रिजिडिटी देखने को मिल रहा है. ओके, जहाँ पे आप गिविंग एंड रिसीविंग में थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉकेज है. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू योर करियर. यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे शायद फिनेंशियली आप थोड़ा अनस्टेबल फील कर रहे हो, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा रिजिडिटी हो गया है. ओके, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पे आपको डर है कि कहीं आपने जो कुछ भी अचीव किया है वो आप खो ना दे. आप में से बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकता है. आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी हो सकता है. ओके, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू योर करियर. ओके, ये स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको कुछ अचीव करना है. सो इट्स पॉसिबल ये एनर्जी हो सकता है जिसको लेके आप बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो, या फिर ये आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है जो ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो अपने लाइफ में. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. सो उसको लेके यहाँ पे बहुत ही डर है कि कहीं ये आप खो ना दे. सो एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी वैसे एनर्जी में हो शायद. आप अगर डर के मारे अगर आप एक जगह पे रहेंगे विदाउट टेकिंग ऑन टू एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर आप कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं करके आप बस एक जगह पे रहते हो बिकॉज ऑफ फियर. ओके, कि कहीं आप ये ना खो दे वो ना खो दे, ये क्या करता है कि वो जो एनर्जेटिक फ्लो है जहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बहुत ब्लॉकेज आता है, जिसके वजह से अगर आपको कुछ मिलना भी होता है आप वो नहीं रिसीव कर पाएंगे. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो आप डेफिनेटली वैसे जगह पे रह के आप इमोशनल स्टेबिलिटी आप में से बहुत लोग गेन करने की कोशिश कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू करियर. आपको लगता है कि इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे अगर आप अपना जो कुछ भी आपने अचीव किया है उसको पूरी तरह से आप प्रोटेक्ट कर पाए. ओके, एंड उसके बाहर आप कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो बिकॉज इट्स अ वेरी स्टेबल प्लेस जहाँ पे आप बहुत ही हैप्पी हो वैसे सिचुएशन से. आप जब वैसे जगह में रह रहे हो, आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको फील द इमोशन द इमोशनल स्टेबिलिटी जो आपको मिल रहा है. डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप उससे हिल नहीं पा रहे हो. ओके, क्योंकि ये एक कंफर्ट जोन जैसा है आप में से बहुत लोगों के लिए जिसको लेके यू आर वेरी हैप्पी. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज ओनली सो मच यू कैन अचीव सो मच मोर. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हो. एंड यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको ये समझना है कि आपका पोटेंशियल और भी ज़्यादा बड़ा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू. सो यहाँ पे विद द 7 of Swords आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो है ऑलरेडी आपके पास, एंड आप डर रहे हो कि आपके आसपास जो भी अपॉर्चुनिटी है वो
दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू। आई एम सेइंग कि यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, लोगों को लेके, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, ओके, जिसके वजह से आई एम सेइंग कि यहाँ पे अलाइनमेंट में आपको लाने की कोशिश की जा रही है विथ योर ट्रूएस्ट पाथ, ओके। यहाँ पे जो सोल पर्पस है, जो लाइफ पर्पस है, जो आपको एक्चुअली पूरी तरह से इट्स गोइंग टू मेक यू फील रियली लाइवली, ये आपका जो दिल है उसको पूरी तरह से खोल देगा, ओके। उस तक पहुंचने के लिए आई एम सेइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप खुल के आए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो आई एम सेइंग कि देयर इज़ अ नीड फॉर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड वही आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा सा ऑब्स्टेकल है शायद आपके लाइफ में, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि ये आपको इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप कोशिश नहीं कर रहे हो कि आप उस जगह से हिले, क्योंकि यही सेटिस्फेक्शन दे रहा है आपको। सो यू डोंट वांट टू टेक अ चांस, आप चांस लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ओके, लूज़ करने के लिए, ओके, कुछ भी चीज़ आपको लूज़ करने का मन नहीं है, ओके। सो दैट्स द वाइब आई एम सीइंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 4 कार्ड निकालते हैं सो दैट वी कैन बिकम फर्दर मोर क्लियरर, ओके, आपका जो करियर रीडिंग है उसको लेके। सो what changes can group number 2 expect, okay? So where is group number 2 going to be in when it comes to their career 2 years from now, okay? 2 years from now आप आपके करियर के केस में आप कहाँ पहुँचने वाले हो, okay? 2 years from now when it comes to your career आप कहाँ पहुँचने वाले हो, आप कहाँ होने वाले हो, okay? So one more time please. 2 years from now ग्रुप नंबर 2 अपने करियर की केस में कहाँ होने वाले हैं, ओके, आप कहाँ होने वाले हैं, या वन लास्ट कार्ड 2 years फ्रॉम नाउ आप अपने करियर के केस में कहाँ होने वाले हो, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट। सो या लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है द गार्डन इन द गेट, ओके। नेक्स्ट है कैरिंग कनेक्शंस, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है ऑल टाइड अप, ओके, एंड लास्ट जो है वो है डिसीट, ओके। सो दैट्स द गार्डन एंड द गेट, जैसे कि 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है एंड गार्डन एंड द गेट है। आप में से बहुत लोग अपनी कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से द गार्डन एंड द गेट ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ को लेके मिस आउट कर रहे हो, जहाँ पे आप क्योंकि आप ये गेट के अंदर है एंड आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से यू आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़ जो इतना सारा है बाहर पे, ओके। बाहर पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है एंड आप में से बहुत लोग उसको लेके मिस आउट कर रहे हो। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सेइंग, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे आप में से बहुत लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ेगा जो आपके लिए वहाँ है, ओके, आपके घर के बाहर। सो दैट्स द थिंग आई एम सेइंग। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है एंड कैरिंग कनेक्शंस, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कनेक्शंस है आप में से बहुत लोग के लिए आपके लाइफ में, ओके, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में, ओके। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके। अगर आप अपने लव लाइफ को अगर आप अपने करियर को हैंडल कर रहे हो, फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बैलेंस हो सकता है अगर आप चाहे तो, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके। सो यहाँ पे वही एनर्जी मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ पे अगर आप इमोशनली स्टेबल फील कर रहे हो, एट द सेम टाइम यहाँ पे यू शुड come out of your comfort zone as well when it comes to your career, क्योंकि आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोगों के लिए विद द किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे इमोशनल डिसीट काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे ये एक्सक्यूज भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ओके, आई कान गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, ओके। सो वैसा एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप अपना जितना भी एनर्जी आपने ऑलरेडी अचीव किया है, जितना भी आपने करियर के केस में अचीव किया, आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट इन दैट केस क्या हो रहा है कि आप अपने आप को ही एक जगह पे स्टक रख रहे हो एंड जो एनर्जी है आपके करियर के केस में वो मुझे स्टैग्नेंट दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो यहाँ पे आपको बहुत एनकरेज किया जा रहा है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकले, क्योंकि ये एक सेल्फ डिसीट काइंड ऑफ एनर्जी है
आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। जहाँ पे आप में से बहुत लोग कनेक्शन, एक पर्टिकुलर कनेक्शन है आपके लाइफ में जो शायद अभी से विद इन 2 years फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में आ सकता है, जो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है आपके लाइफ में, एंड आप उनको लेके बहुत ही सीरियस हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड ये इंसान आपके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लाता है। सो यहाँ पे जो डिसीट है, आई एम सीइंग कि यू नो इट्स लाइक अ सेल्फ डिसीट काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर मोस्ट ऑफ यू, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम कि आप चांसेस ले उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, क्योंकि जैसे कि क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो यू नो रीडिंग है, जो स्प्रेड है, यहाँ पे आप पहले किंग ऑफ कप्स थे, फिर सडनली यू आर रीचिंग दिस नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये मैसेज के जैसा आ रहा है, ओके। इट्स नॉट लाइक ये होगा आपके साथ चाहे कुछ भी हो, ओके, बट आई एम सीइंग इट्स कमिंग अप एज अ मैसेज, जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो, जो डेफिनेटली आपके करियर के केस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएगा, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन लाएगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर, ओके, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपकी तरफ आ रहा है, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम, ओके। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो वो सेल्फ डिसीट एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग, ओके, जब तक आप ऐसे एनर्जी में रहेंगे, आई एम सीइंग कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इवेंचुअली, ओके, यू माइट फील लाइक देयर इज लाइक समथिंग, सम काइंड ऑफ वॉइड, यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉइड है, ओके, वैसा इमोशन लग रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड डिसीट, ओके, जहाँ पे आप यू नो डिसीटफुल एनर्जी में घुस रहे हो अपने आप को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, जहाँ पे यू नो यू आर नॉट सेटिस्फाइड बट यू आर शोइंग लाइक यू आर सेटिस्फाइड, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स पुल आउट 2 cards फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स, ओके। So, where are you going to be 2 years from now? Okay, where is group number 2 going to be in your career? Okay, आप करियर के केस में अभी से 2 साल के बाद आप कहाँ होने वाले हो? Okay, आप करियर के केस में अभी से 2 साल के बाद ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं? Okay, one more card. Okay, here we go. सो यहाँ पे न्यूट्रिशन, यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विद योर culinary स्किल्स। आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद कुकिंग में इंटरेस्टेड हो, ओके। यहाँ पे आप में से बहुत लोग शायद शेफ हो सकते हो, आप में से बहुत लोग, बट नॉट नेसेसरीली, ओके। बट ओवरऑल यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये जो आपका डाइट है, ओके, इट्स लाइक अ साइड नोट दैट इज़ कमिंग थ्रू। आपका जो डाइट है, ओके, उसमें भी शिफ्ट लाना है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा सा अनहेल्दी काइंड ऑफ डाइट हो सकता है आपका, जहाँ पे आप कभी कभार फॉर मोस्ट ऑफ यू अनहेल्दी चीज़ें बहुत खाते हो शायद, जो आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बहुत इफेक्ट करता है, ओके। एंड यहाँ पे जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड सेक्रल चक्रा है, वो आपका कॉन्फिडेंस का रिप्रेजेंटेशन है, ओके। इट इन्फ्लुएंसेस योर कॉन्फिडेंस। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट ओवरऑल लेट्स सी, ओके। सो जस्टिस निकला है यहाँ पे। योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोगों के फील्ड में हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल, ओके। या फिर आपका करियर जो है वो लोगों के प्रोटेक्शन को लेके, या फिर ये ओवरऑल अर्थ, ओके, मदर नेचर को लेके हो सकता है, ओके, उसके प्रोटेक्शन को लेके शायद इट मे बी समथिंग अराउंड दैट कॉर्नर, ओके, उन सब चीज़ों से डील करता है शायद आपका करियर फील्ड, ओके, दैट्स पॉसिबल। आप में से बहुत लोग एक्टिविस्ट हो सकते हो, राइट एक्टिविस्ट, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोग सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हो, ओके, बट ओवरऑल जो जस्टिस है, ओके, विद दिस, ओके, इट्स ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट आप जितना भी मेहनत लगाएंगे, ओके, आपका एक्शंस, आपका जो रिजल्ट है उसको डेफिनेटली डिपिक्ट करेगा, ओके। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग एज वेल, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए जस्टिस इज ऑल अबाउट बैलेंस है, इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग, बैलेंस इन एनर्जी। आप जैसा एनर्जी आप बाहर निकालेंगे वैसा एनर्जी आपके पास घूम के आएगा, ओके। सो इट्स दैट एज वेल। एनर्जी हीलिंग है यहाँ पे सेकेंड कार्ड। योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज आर an important part of your life purpose, okay. So definitely with the nutrition I'm also saying कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो करियर है वो एनर्जी हीलिंग के साथ डील करता है शायद, ओके, दैट्स पॉसिबल। या फिर मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू टू रियलाइज
कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट है जो आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो बार बार, शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे विद इन 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आपको एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा जब आप उस गेट के बाहर निकलेंगे अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए जो आपके लिए है वहाँ पे, ओके। बट फॉर दैट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप एक्शन लेंगे, आई एम सीइंग कि आप एक दारवे, ओके, आप एक डोरवे के थ्रू से पास करने वाले हो जो बिल्कुल आपको सही रास्ते की तरफ ले जाएगा, ओके। एंड बेसिकली इट्स एन अलाइनमेंट, ओके। डोर टू स्पिरिट एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप पूरी तरह से अपना जो सोल है उसके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके। अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, नॉट बेस्ड ऑन आपके लाइफ में कौन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन दैट। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ये जो सेल्फ डिसीट काइंड ऑफ एनर्जी है उससे आपको बाहर निकलने को कहा जा रहा है, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ जो है वो आपके माइंड के अंदर है, जहाँ पे आप अक्सर सिचुएशंस को लेके डरते हो कि कहीं आप ये खो ना दे, कहीं आप वो ना खो दे अगर आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई किया तो, ओके। सो वहाँ से डेफिनेटली बोला जा रहा है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, ओके, क्योंकि ये स्टेगनेंट है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो दिस इज़ कमिंग अप एज अ मैसेज, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पे माउंटेन जो है, ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे स्टेगनेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप हीलिए। आई एम सीइंग कि विद दिस एज वेल आप में से बहुत लोगों का लाइफ पर्पस जो है इट माइट बी अराउंड जहाँ पे लोग इंस्पायर्ड हो आपसे, ओके, क्योंकि एनर्जी हीलिंग जो है वो डेफिनेटली लोगों के लिए है, यू नो, ह्यूमैनिटी फॉर मोस्ट ऑफ यू, जहाँ पे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो बट इन दैट प्रोसेस आप लोगों को भी हील कर रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो आई एम सीइंग दैट योर लाइफ पर्पस इज अराउंड हेल्पिंग अदर पीपल। आपका करियर फील्ड जो पूरी तरह से आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में है वो डेफिनेटली कुछ इट्स अराउंड हेल्पिंग अनदर पर्सन, हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। फॉर मोस्ट ऑफ यू आप हीलर हो डेफिनेटली, and it may be through cooking, it may be through energy healing, it may be through the field of law, justice, activism, okay, it may be anything like that, okay. So वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, okay. So आप में से बहुत लोग as well you may be in आप डेफिनेटली मिलिट्री में हो सकते हो, आप डिफेंस के फील्ड में हो सकते हो, इवन दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे वैसा वाइब मिल रहा है मुझे। सो दैट वाज योर मैसेज, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने सोल के साथ कनेक्ट होना है एंड उसी डायरेक्शन की तरफ आपको बुलाया जा रहा है जहाँ पे आप ये जो फॉल्स एक आइडेंटिटी कैरी कर रहे हो आप में से बहुत लोग, उसको डेफिनेटली आपको जाने देना है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप जेमिनाई हो सकते हो, आप डेफिनेटली आई एम नॉट सीइंग मच लिब्रा हो सकता है आप में से बहुत लोग, लियो हो सकते हैं आप में से बहुत लोग, ओके। सो वही मिल रहा है, ओके। सो या ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, अपने आप को लेके, अपने करियर को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, एवरीवेयर। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने जेंटलमैन सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है। सो आगे बढ़ते आपकी रीडिंग के साथ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गोल्डन टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो ओके, आप अभी से 2 साल के बाद अपने करियर में आप कहाँ होने वाले हो, ओके। सो आपके करियर के केस में आप अभी से 2 साल के बाद कहाँ होने वाले हो, ओके। So where are you going to be 2 years from now when it comes to your career, okay. Where is group number 3 going to be 2 years from now when it comes to their career, okay. आप करियर के केस में अभी से 2 साल के बाद आप कहाँ होने वाले हो। वन लास्ट कार्ड प्लीज। 2 years from now आप अपने करियर के केस में कहाँ होने वाले हो। सो यहाँ पे है द मून, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक है द मून। सो 10 of cups, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 3 of Pentacles, ओके। नेक्स्ट है 3 of Cups, oh my god। नेक्स्ट है 5 of Swords, ओके, एंड 10 of Cups। सो आप में से बहुत लोगों के लिए
आई एम सीइंग कि व्हेन इट कम्स टू करियर 2 years फ्रॉम नाउ डेफिनेटली यहाँ पे बहुत रिकॉग्निशन है आपके लिए विद द 3 of Pentacles। यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है आप में से बहुत लोग क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो शायद, ओके, जहाँ पे लोग आपको देख सकते हैं, लोग डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा आपके काम के लिए ओवरऑल, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा आपके लाइफ में, यहाँ पे रिकॉग्निशन है डेफिनेटली, दैट्स फॉर श्योर, ओके। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये एक अकेला जर्नी है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप खुद लीडर हो व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, ओके, एंड उसको लेके डेफिनेटली यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। विद द 3 of Cups आप में से बहुत लोग सही कनेक्शंस से आप मिलने वाले हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत लोग, ओके, इट्स पॉसिबल कि अगर कोई कनेक्शंस है जहाँ पे आपके लाइफ में आई एम सीइंग 2 years फ्रॉम नाउ यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेशनल वाइज आप में बहुत शिफ्ट आएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी में बहुत शिफ्ट आएगा। आई एम सीइंग कि आपके करियर के केस में बहुत अपग्रेड होने वाला है। सो फिनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली है एंड आप वैसे जगह पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे शायद फॉर मोस्ट ऑफ यू यू विल बी चेंजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा। आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, जैसे आप हैंडल करते हो चीज़ों को, ओके, यहाँ पे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जो एक बहुत ही पार्टी एनिमल काइंड ऑफ एनर्जी था अगर आपके लाइफ में पहले, उसको लेके बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है, ओके। जहाँ पे अगर आप बहुत ही ज़्यादा एज वेल एज काम भी करते थे बट एट द सेम टाइम आप बहुत ही इंजॉय करते थे, फन लविंग इंसान। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आई एम सीइंग जहाँ पे आप बहुत ही पार्टी करते थे, आप में से बहुत लोग, ओके। सो इफ़ यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, या फिर यहाँ पे कुछ फ्रेंड सर्कल, ओके, किसी कोई हो सकता है आपके आसपास, ओके, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, ओके। बाय दैट टाइम आई एम सीइंग यू स्टेपिंग बैक फ्रॉम दैट, ओके। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप वो जो ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ओल्ड पैटर्न जो है आप उसको डेफिनेटली आप में से बहुत लोग आप उसको जाने दे रहे हो, ओके। सो वैसा वाइब डेफिनेटली देखने को मिल रहा है एंड आपको मालूम है कि अक्सर आपको वैसा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा सा चेंज आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे करियर में स्टेबिलिटी डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत लोग एक सही इंसान से मिलने वाले हो जिसके वजह से आपका लाइफस्टाइल जो है उसको लेके बहुत चेंजेस आएगा, ओके। सो इन दैट प्रोसेस आप में से बहुत लोगों को अगर कुछ एरियाज था आपके लाइफ में जहाँ पे आपको चेंजेस लाना है क्योंकि स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडेडनेस आपको चाहिए, देन आई एम सीइंग कि अगर कुछ इल्यूजनरी एनर्जी है या फिर कुछ एनर्जी है जो आपके अगले फेज में काम नहीं आएगा, आई एम सीइंग यू आर लेटिंग इट गो, ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग ये फ्रेंडशिप्स है आपके आसपास, ओके, जो आप शायद जाने देने वाले हो आप में से बहुत लोग, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो एनर्जी है ये बहुत ही टेम्पोरेरी है फॉर मोस्ट ऑफ यू। परमानेंट एंड टेम्पोरेरी आई एम सीइंग कि आप उसके बीच डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, वैसे फ्रेंड्स के बीच आप डिफ्रेंशिएट डेफिनेटली कर पाएंगे एंड दैट्स वाई यहाँ पे बहुत चेंजेस आने वाला है, ओके। सो एंड व्हेन इट कम्स टू करियर आई एम सीइंग जैसे कि आप स्टेबिलिटी आपको मिलेगा फॉर मोस्ट ऑफ यू 2 years फ्रॉम नाउ पॉसिबिलिटी इज़ कि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, ओके। या फिर आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे बॉडी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वाइब है, यानी कि को डिपेंडेंसी नहीं है, ओके। आई एम सीइंग कि एनर्जेटिकली आप लोग बहुत ही हाई होने वाले हो व्हेन इट कम्स टू द फ्रिक्वेंसी, ओके। आप दोनों भी, आप और आपका पार्टनर, क्योंकि आप लोगों ने इक्वली बहुत कुछ सीखा है, ओके। एंड दैट इज शोइंग अप वेरी यहाँ पे बहुत एक सिग्निफिकेंट एक मैसेज आ रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत चेंजेस आएगा क्योंकि आपका ड्रीम्स और भी बड़ा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हो एंड यहाँ पे गट फीलिंग जैसा मिला है कि आपको हाँ चेंजेस लाना है, इट्स हाई टाइम एंड आप लोग चेंजेस लाने वाले हो अपनी लाइफ में। आप जैसे जीते हो उसको लेके आपका लाइफस्टाइल जो है उसको लेके बहुत चेंजेस आएगा, ओके। 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि
डेफिनेटली देयर इज़ अ पर्सन जिससे आप मिलने वाले हो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान होगा आपके लाइफ में आप में से बहुत लोग के लिए आपका फ्यूचर स्पाउस, ओके, एंड जिनके साथ आप डेफिनेटली हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में घुसने वाले हो आप में से बहुत लोग। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर एंड बैलेंस्ड हैप्पी काइंड ऑफ कनेक्शन आप ढूंढ पाएंगे, ओके, सुन। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। सो आगे बढ़ते हैं विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, ओके। सो लेट्स सी 2 years फ्रॉम नाउ आप आपके करियर के केस में आप कहाँ होने वाले हो, ओके। 2 years फ्रॉम नाउ वेयर इज ग्रुप नंबर 3 going to be when it comes to the career, okay? 2 years from now where is group number 3 going to be 2 years from now, please, okay? Oh my god, okay, so let's see. So one last card, 2 साल के बाद आप करियर के केस में आप कहाँ होने वाले हो, ओके? Oh my god, okay, so bottom of the deck है storm warning, okay? सो डेफिनेटली आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों को पता चलेगा कौन सा कनेक्शंस आपके लिए सही है, कौन सा कनेक्शंस आपके लिए गलत है, एंड इन दैट प्रोसेस आई एम सीइंग आप अपना सोल ट्राइब जो है उसको ढूंढ के आप ढूंढ पाएंगे डेफिनेटली, ओके। और आई एम सो सॉरी, आपको ढूंढ के मिलेगा, ओके। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके। नेक्स्ट है आपका जर्नी, ओके। नेक्स्ट है आपका एक्शन, सो लास्ट है आपका कम्युनिटी। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट अगेन, ओके। आई एम सीइंग कि आपको सडन रियलाइजेशन होगा अगर आपके फाइनेंसेस के केस में। आई एम सीइंग कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी एट दिस करेंट मोमेंट, आपको समझना है कि क्यों हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अटैचमेंट है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके करियर के केस में जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रहा है, ओके। आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ लो वाइब्रेशनल एनर्जी डेफिनेटली आपके लाइफ में ला रहा है, ओके। सो जिसके वजह से आई एम सीइंग यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग 2 years फ्रॉम नाउ विद इन नेक्स्ट 2 years इटसेल्फ आई एम सीइंग कि आपको बहुत रियलाइजेशन मिलेगा कि कौन सा चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके अंदर ही हो सकता है जो एक लैक काइंड ऑफ इमोशन है जहाँ पे एक वॉइड जैसा है, एंड उसको फील करने के लिए आप बहुत ही अलग अलग टाइप का जो लोग हैं आप अपने आसपास रखते हो, एंड अक्सर ओके उसमें से कोई कोई लोग आपको डेफिनेटली सर्व नहीं करता है, कोई कोई लो वाइब्रेशनल है, बट स्टिल यू आर स्टिकिंग ऑन टू इट, ओके। सो वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। बट इवेंचुअली आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 2 years आप एक ऐसे जर्नी में निकलने वाले हो जहाँ पे आपको बहुत सही सही लोग मिलेगा आपके लाइफ में जो आपको एनकरेज करेगा, ओके, लाइफ में नया हाइट्स जो है उसको अचीव करने के लिए। एंड आई एम सीइंग जैसे कि आप वैसे लोगों से मिलेंगे आपको समझ में आएगा कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या है, ट्रू कम्युनिटी क्या होता है, ओके। सही टाइप का जो लोग हैं जो आपके अलाइनमेंट में है वो कैसे है, ओके। सो यू विल बी रियलाइजिंग दैट, ओके। आपको डेफिनेटली वो उस बात को लेके रियलाइजेशन बहुत मिलेगा। एंड जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली बहुत बहुत चीज़ों को आप जाने देने वाले हो। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये शैडो वर्क है, ओके। आपके करियर के केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे शैडो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप किसी ना किसी चीज़ के साथ आप डेफिनेटली अटैच हो रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, एंड आपको भी ये गट फीलिंग जैसा आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए विद द मून कार्ड। आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको इंट्यूटिव नजस मिल रहा है कि कौन सा एनर्जी है जो आपको ब्लॉक कर रहा है, ओके। सो व्हेन इट कम्स टू दैट यहाँ पे बहुत टावर मोमेंट होगा क्योंकि ये जो स्टॉर्म वार्निंग है एकदम टावर जैसा है जहाँ पे जो वीक फाउंडेशंस है वो पूरी तरह से गिर जाएगा आपके लाइफ में, ओके। क्योंकि आपको एक सॉलिड फाउंडेशन में अपना लाइफ जो है वो बिल्ड करना है, वो भी सही लोगों को आसपास रख के, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो आई एम सीइंग कि यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड इन दैट प्रोसेस आप सही लोगों से मिलने वाले हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान होगा जो एक फ्रेंड के जैसा आएगा शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर ये इंसान शायद ऑलरेडी आपके लाइफ में है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। दैट्स द पॉसिबिलिटी आउट हियर। बट इवेंचुअली आई एम सीइंग आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपके लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, आपको बहुत एनकरेज करेगा, एंड वही आपके होल वाइब्रेशन एंड एनर्जी में शिफ्ट लाएगा विद इन दिस नेक्स्ट 2 years, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये 2 साल के बाद हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि ये विद इन नेक्स्ट 2 years ये सब चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है, ओके। विद द कम्युनिटी आई एम सीइंग ये इंसान आपका सोल ट्राइब का एक पार्ट है, एंड इन दैट प्रोसेस आप वैसे लोगों से भी मिलेंगे जो आपके लिए सही है, ओके।
सो वही एनर्जी मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ये बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। एंड अक्सर आपके करियर के केस में जब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हो, यहाँ पे बहुत चेंजेस आता है। इट मीन्स your angels and guides are preparing you for greater success in your life, okay? So definitely यहाँ पे आपको किसी ना किसी बड़ा एक लाइफ पर्पस या फिर बड़ा एक सक्सेस के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसके वजह से ये सब चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में। सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड, ओके। सो what changes can group number 3 expect, okay, 2 years from now? 2 years from now आपके करियर के केस में क्या क्या चेंजेस आएगा, ओके। सो यहाँ पे है you're on the right path, okay, keep doing what you're doing because it's working। सो आप में से बहुत लोगों को डेफिनेटली बहुत रियलाइजेशन हो रहा है, आप डेफिनेटली बहुत चीज़ों को जाने दे रहे हो जो लो वाइब्रेशनल है। यहाँ पे अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न भी था अपने आप को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, एंड आपका जो रिलेशन है फाइनेंसेस को लेके, उसमें भी बहुत शिफ्ट आ रहा है। इट्स बिकमिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर डे बाय डे, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हो वो सही है, ओके। आपको बहुत रियलाइजेशन मिल रहा है एंड यू आर ऑन योर वे टू बिकमिंग रियली सक्सेसफुल फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। लेट गो है यहाँ पे, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट गो ऑफ सर्टेन सिचुएशंस जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, ओके। उसी जब आप वैसे एनर्जी में घुसेंगे, आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली बहुत चेंजेस ला पाएंगे अपने लाइफ में, और एंड ये जो सिचुएशन है उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिटैच फ्रॉम इट, ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी उस जर्नी में हो जहाँ पे आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको कौन सा एनर्जी है जिससे आपको डिटैच होना है, ओके। सो यहाँ पे न्यूट्रिशन, यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विथ योर culinary स्किल्स। सो आप में से बहुत लोग शायद कुकिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो, शेफ हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल। बट ओवरऑल आप में से बहुत लोग न्यूट्रिशनिस्ट भी हो सकते हो, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो आप जैसी चीज़ें खाते हो ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे पार्टी एनिमल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे डेफिनेटली मिले, जहाँ पे आप में से बहुत लोग शायद बहुत पार्टी करते थे या फिर बहुत पार्टी करते हो अभी भी, ओके। एंड इन दैट प्रोसेस आप अक्सर ऐसी चीज़ें खा लेते हो या फिर पी लेते हो जो आपको सर्व नहीं करता है, एंड आपका जो एंटायर बॉडी फंक्शनिंग है उसको बहुत ही ज़्यादा, इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू दैट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाता है शायद आपके हेल्थ के केस में आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि उसको लेके आपको रियलाइज़ करना है कि डाइट रियली मैटर्स। आप जो खाते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड आप में से बहुत लोग ऐसे चेंजेस के थ्रू से चल रहे हो ऑलरेडी, ओके, जहाँ पे आप डेफिनेटली एक बहुत ही सेंसिटिव फेज के थ्रू से चल रहे हो, जिसके वजह से आपके हेल्थ को बहुत ही इजीली इफ़ेक्ट किया जा रहा है थ्रू फूड, थ्रू एनर्जीज आपके आसपास भी, ओके। यहाँ पे जो आप खाएंगे वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आप बहुत ही सेंसिटिव पीरियड से अभी चल रहे हो, ओके। आप में से बहुत लोग, एंड एनर्जेटिकली जब आप सेंसिटिव होते हो ये आपके फिजिकल रियलिटी में भी दिखाए, इट्स विजिबल। आपको फिजिकली आपको पता चलेगा कि यू आर फीलिंग रियली सेंसिटिव, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग आप जब सही कनेक्शंस आपको मिलेगा, आपका जो करियर है डेफिनेटली इट्स लाइक यू आर ऑलरेडी ऑन योर राइट जर्नी। आप में से बहुत लोग, जैसे कि यहाँ बोला कि कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑन द राइट पाथ। आई एम सीइंग कि आप में से ऑलरेडी बहुत लोग, ऑलरेडी आपको मालूम है कि कौन सा फील्ड आपके लिए सही है। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो। आपको जिस किसी फील्ड में काम करना है आप ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हो, आप में से बहुत लोग, ओके। यहाँ पे बस क्या हो रहा था, यहाँ पे ड्यू टू सम काइंड ऑफ अटैचमेंट टू नेगेटिव एनर्जी आई एम सीइंग कि आपका जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर किया जा रहा था या फिर ब्लॉक किया जा रहा था यहाँ पे, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत रियलाइजेशन हो रहा है व्हेन इट कम्स टू दैट। सो 2 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू कि आपके करियर में और ग्रोथ होगा। यहाँ पे बहुत अबंडेंट एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। एंड विद द 10 of Cups आई एम ऑल्सो सीइंग आप फिनेंशियली एक ऐसे पोजिशन में पहुँचने वाले हो, ऐसे जगह पे पहुँचने वाले हो 2 years फ्रॉम नाउ, जहाँ पे आप एक फैमिली का भी केयर ले पाएंगे, ओके। सो वो भी एक एनर्जी मिला है, एक फैमिली का केयर ले पाएंगे, फिनेंशियली आप प्रोवाइड कर पाएंगे, ओके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग, ओके। So that was your message, okay, group number 3. So thank you so much, okay, group number 3. See you soon again in my next reading. Till then, take care.
सो हेलो ग्रुप नंबर 4, अगर आपने की सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो वेयर आर यू गोइंग टू बी, ओके, 2 years फ्रॉम नाउ व्हेन इट कम्स टू करियर। सो करियर के केस में आप अभी से 2 साल के बाद कहाँ होने वाले हो। ओके, सो अभी से 2 साल के बाद ग्रुप नंबर 4 कहाँ होने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, करियर के केस में अभी से 2 साल के बाद ग्रुप नंबर 4 कहाँ होने वाले हैं। ओके, कंफर्टेबल टाइम प्लीज। ओके, so in case of career, where are you going to be 2 years from now? Where is group number 4 going to be 2 years from now when it comes to your career? Okay, so bottom of the deck है 8 of Wands. Okay, so wow, let's see. आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है 5 of Swords. ओके, नेक्स्ट है आपका 2 of Cups. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 4 of Pentacles एंड लास्ट है पेज ऑफ कप्स। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे इट्स वेरी फनी बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे एटलीस्ट 2 रीडिंग्स ऐसा निकला है क्या, या फिर 2 ग्रुप्स का रीडिंग्स जो है वहाँ पे डेफिनेटली लव एंड करियर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सो आउट हियर एज वेल यहाँ पे आपका लव लाइफ एंड करियर लाइफ डेफिनेटली कनेक्टेड है, जिसके वजह से यहाँ पे एक पार्टनर को भी दिखाया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू करियर। ओके, तो 2 साल के बाद आप कहाँ होने वाले हो व्हेन इट कम्स टू करियर। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए एंड वो आपका जो होल सिचुएशन है अभी से 2 साल के बाद उसको पूरी तरह से चेंज कर देगा। ओके, सो आउट हियर जो एनर्जी दिखाया जा रहा है वो इट्स बेस्ड ऑन आप जैसे करेंटली एनर्जीज को हैंडल कर रहे हो या फिर जैसे एनर्जी में हो अभी प्रेजेंटली। ओके, उसके बेस पे ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज इट, डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए। ओके, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे विद द 5 of Swords, ओके, यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे इट्स लाइक जहाँ पे आपको किसी और के बारे में सोच के आपको अपनी जर्नी में बहुत डिसीजंस लेना पड़ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे। सो आप में से बहुत लोग शायद यू आर थिंकिंग अबाउट कि कौन सा प्रायोरिटी है आपके लिए। ओके, कौन सा जर्नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे यू आर गोइंग टू यू नो एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक जर्नी आप अगर चूज़ करेंगे, दूसरा एनर्जी को आप डेफिनेटली पीछे छोड़ने वाले हो। सो वैसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे यू माइट हैव टू डिसअपॉइंट समवन अगर आप बस करियर के बारे में सोचेंगे। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, बट इवेंचुअली जैसे कि 2 years फ्रॉम नाउ हमें से बहुत लोग एक कन्फ्लिक्ट हो सकता है हमें से बहुत लोगों के लिए जिससे आप डील कर रहे हो ऑलरेडी, एंड आप एक ऐसे एनर्जी पे हो जहाँ पे यू आर कमिंग इनटू कमिटमेंट विद अ सर्टेन पर्सन। बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प कर सकता है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, यहाँ पे आपका देखने का जो नज़रिया है उसमें भी डेफिनेटली आई एम सीइंग कुछ ना कुछ आपको शिफ्ट लाना है फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि दिस इज़ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जो आपके लाइफ में है। बट जब भी ऐसा एनर्जी आपके लाइफ में होता है इट्स ओनली फॉर योर ग्रोथ। ओके, ये आपको फर्दर ग्रो के लिए एनकरेज करने के लिए आता है आपके लाइफ में, जहाँ पे आपका ग्रोथ जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ ये बहुत ही मैटर करता है। एंड जब आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो आपका करियर में भी वो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लाता है। सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि जैसे कि ये पर्टिकुलर इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को बंद ना कर ले फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, ये एकदम ग्रुप नंबर 2 जैसा है। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग भी ऑलमोस्ट सेम था। सो आप में से बोलो शायद ग्रुप नंबर 2 के तरफ भी ड्रॉन हो रहे थे। सो आई एम सीइंग कि विद द 4 of Pentacles यहाँ पे थोड़ा रिजिडिटी देखने को मिला है, जिसके वजह से आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है 8 of Wands निकला है, जो कि है एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहे हो। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएगा बट इट्स ऑल अबाउट यू ग्रैबिंग देम। ओके, इट्स ऑल अबाउट आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में घुसे एंड आप एक्शन ले अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। ओके,
सो दैट्स द वाइब आउट हियर। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ही रिजिड एनर्जी है, जहाँ पे आप सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये अक्सर क्या करता है कि आपका जो हार्ट चक्रा है या फिर आपका जो फ्लो है ना, एनर्जेटिक फ्लो फाइनेंसेस का या फिर कुछ भी एनर्जी हो सकता है ये, ओके, उसमें डेफिनेटली ब्लॉकेज लाता है, ओके, क्योंकि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो इसको खोने से। एंड दैट रेस्ट्रिक्शन व्हाट इट डज इज दैट इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ द एनर्जी, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, आप जैसे कि करेंटली आप जैसे एनर्जी में हो, पॉसिबिलिटी इज़ कि आप मिस आउट कर सकते हो, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि लुक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ओके, यहाँ पे बस बॉक्स की तरफ मत देखते रहिए, लुक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ओके, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सम न्यू बिगिनिंग को लेके डेफिनेटली एक्साइटेड रहिए, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगा विद द पेज ऑफ कप्स, जो आपके इमोशंस के साथ हाईली कनेक्टेड होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। ये आपके इमोशंस के साथ हाईली कनेक्टेड होगा, आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा। आई एम सीइंग कि ये दिस रियली फिट्स योर यू नो हाउ टू से दैट, ये पूरी तरह से आपके अलाइनमेंट में है ये अपॉर्चुनिटी, ओके। ये आपको बहुत खुशी देगा जब ये आएगा आपकी तरफ, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको ग्रैब करें, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। So let's move forward, okay, with the energy oracle cards, okay. So let's see. So where is group number 2 going to be when it comes to the career, okay? अभी से अभी से ग्रुप नंबर 4, okay, when it comes to the career, 2 साल के बाद आप कहाँ होने वाले हो, ओके। सो अभी से 2 साल के बाद when it comes to career आप कहाँ होने वाले हो, अभी से 2 साल के बाद, ओके, ग्रुप नंबर 4 कहाँ होने वाले हैं when it comes to their career। वन लास्ट कार्ड, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे स्टॉर्म मॉर्निंग जो कि है ऑलमोस्ट टावर, ओके, टावर एनर्जी। सो लेट्स सी, ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है कैरिंग कनेक्शंस, या वुमन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली all tied up, definitely, okay, and envy, okay. So yeah, definitely बोला जा रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी मत रखिए, okay, it's very important। Yeah, as I said, it's the same thing। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो डिसीजंस है वो हाईली एक लव लाइफ के साथ भी कनेक्टेड है। अगर आप एक करियर को लेके डिसीजंस बनाते हो देन, ओके, आई एम सीइंग यू आर फीलिंग कन्फ्लिक्टेड। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड कि इस डायरेक्शन जाओ या इस डायरेक्शन जाओ, ओके। अगर आप करियर के बारे में सोचेंगे, आप किसी ना किसी को डिसअपॉइंट करने वाले हो शायद, आप में से बहुत लोगों के लिए सो वैसा वाइब मिल रहा है, ओके। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग ये अगर आपका सही कनेक्शन है, अगर आप इनके साथ पूरी तरह से कमिटेड हो विद द वुमन होल्डिंग अ हार्ट, देन यू शुडंट बी फियरफुल अबाउट इट, ओके। आप डेफिनेटली जब तक यू आर हैप्पी इन दिस कनेक्शन एंड जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, एंड जैसे कि आपको मालूम है कि आप एक साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे देयर इज नो नीड टू वरी। यहाँ पे लेवल ऑफ कमिटमेंट की बहुत ज़रूरत है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। सो क्योंकि जब आप वैसे एनर्जी में घुसते हो कि आइदर दिस वे और दैट वे, ओके, क्या होता है कि आपका जो एनर्जी है उसको डेफिनेटली स्टैग्नेंट, यू नो, इट बिकम्स स्टैग्नेंट। सो यहाँ पे डेफिनेटली इट्स वेरी यू नो, डू नॉट गेट इन टू दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, या फिर अपना एनर्जी जो कुछ भी आपने ऑलरेडी अचीव किया है बाय दैट टाइम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये विद इन 2 years भी हो सकता है, ओके, 2 years फ्रॉम नाउ। एंड आप में से बहुत लोग ऑलरेडी ऐसे एनर्जी से डील कर रहे हो शायद, ओके। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैसे एनर्जी में मत रहिए जहाँ पे आप अपने आप को बंद कर रहे हो, ये सोच के कि अगर आपने यू नो थोड़ा सा अपने आप को खोल दिया तो यू विल लूज दिस एंड दैट, ओके। या रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी में मत रहिए, या फिर फ्लो जो है आपके लाइफ में उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ओके। क्योंकि जो भी आपकी तरफ आ रहा है सही टाइम में, एवरीथिंग इज मेंट फॉर यू, ओके। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि ये अक्सर ऑल टाइड अप ये आपका माइंड के बारे में बोलता है, यानी कि आप खुद यू नो अपने आप को बंद कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग काइंड ऑफ बिलीव्स हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू नॉट कंपेयर योर जर्नी विद एनीवन एल्स एज वेल, ओके। सबका अलग अलग टाइम होता है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे एनवी जो है ये एक निगेटिव एनर्जी हो सकता है आपके लिए, जिससे आप
डील कर रहे हो आप में से बहुत लोग, या फिर ये एक मैसेज के जैसा आ रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि डू नॉट गेट इन टू दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपकी जर्नी से किसी और का जर्नी बहुत अच्छा है, या फिर ये जो ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, ओके, ये डेफिनेटली छोटा है, ओके, एंड किसी और के साथ आप इस ऑफर को कंपेयर कर रहे हो, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू करियर। ऐसे एनर्जी में मत घुसिए, क्योंकि इवन इफ पेज ऑफ कप्स जो है, यू नो पेज इज़ अ पेज, बट ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा है, ओके, ये किंग ऑफ कप्स नहीं है या फिर नाइट ऑफ कप्स नहीं है, ओके, ये आपको छोटा लग सकता है एट एट वन टाइम, ओके, एट अ सर्टेन मोमेंट आपको ये छोटा लग सकता है, बट इसी को आप मैनिफेस्ट करके यू कैन क्रिएट समथिंग बिग, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो वीक फाउंडेशन है उसको जाने दीजिए, या फिर जो इमोशंस है जो आपको सर्व नहीं करेगा, डेफिनेटली लेट इट गो, क्योंकि ये आपको स्टेगनेंट रखेगा एक जगह पे, ओके। एंड ये जो बिलीफ है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप एक जगह पे ट्रैप्ड हो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर नॉट ट्रैप्ड, ओके, ये आपका माइंड है जो आपको ट्रैप रख रहा है, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गेट आउट ऑफ दैट, ओके, गेट आउट ऑफ दैट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है, ओके। ये आइदर अगर आप खुद नहीं करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्स इंटरवीन करने वाला है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग जो है इट्स समथिंग यू कैन कंट्रोल, ये आप डेफिनेटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एंड ये हमारे हमारे हाथ में नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं होता है, ओके, क्योंकि ये जब आना होता है, ओके, स्टॉर्म वार्निंग इट्स लाइक बेसिकली जो भी वीक फाउंडेशन है आपके लाइफ में ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ताकि आप एक सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड कर पाए अपना लाइफ, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो जो भी बिलीव्स है ना विच इज़ लाइक बेस्ड ऑन फियर, या फिर अ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, या फिर अ सेंस ऑफ लाइक फीलिंग इनसिक्योर, या फिर अ सेंस ऑफ फीलिंग लाइक ओ दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, या फिर एक सेंस ऑफ लैक ही हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, यहाँ पे वो सब इट हैज़ टू फॉल अपार्ट, ओके, वो सब डेफिनेटली डिस्ट्रॉय किया जाएगा, एंड क्योंकि ये सब इमोशंस आपको सर्व नहीं करेगा जैसे कि आप फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स, ओके। 2 years फ्रॉम नाउ, ओके, आपका करियर कहाँ होने वाला है, ओके, 2 years फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 का करियर कहाँ होने वाला है, लेट मी सी, एक गिर गया नीचे, सो ट्रस्ट है यहाँ पे, ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ, ओके। अपनी आप को लेके जो ट्रस्ट है ना उसको डेफिनेटली आपको बरकरार रखना है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ पे सेल्फ डाउट भी है हम में से बहुत लोगों के लिए, ओके, डर भी है अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, यहाँ पे बहुत डर देखने को मिल रहा है, ओके। सो लेट्स सी, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है बिल्डर, ओके। योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, ओके। सो आप में से बहुत लोग यू मे बी एन आर्किटेक्ट और इंजीनियर, और बट ये सिंपली एक ऐसे एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे बिल्डर आप खुद ही बिल्डर हो अपने लाइफ का, अपने करियर का ओवरऑल, ओके। एंड ये आपको समझना है कि ये जो पावर है ना वो आप अपने हाथ में ही होल्ड कर रहे हो, ओके। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको समझना है कि यू आर द मैनिफेस्टर, यू आर द क्रिएटर, ओके। एंड यहाँ किसी भी चीज़ को लेके डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अपने कैपेबिलिटीज़ या पोटेंशियल को लेके डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू कैन बिल्ड एवरीथिंग यू वांट बिल्ड, ओके। सो यहाँ पे सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली, ओके। सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, ओके, वो भी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। आई एम सीइंग कि फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो 5 सेंसेस है, ओके, इवन 6th परहैप्स फॉर सम ऑफ यू आपका इंट्यूशन, आई एम सीइंग कि जो आपका सेंसेस है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर करियर। शायद आप में से बहुत लोगों के लिए जस्ट लाइक जैसे कि लाइक जब टेस्ट के बारे में बोलते हैं हम लोग, कुकिंग के बारे में बोलते हैं, ओके, when we speak about our how to say that listening, then it's about something related to sound, okay. So music हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, so it might be related to that, okay. आपका जो करियर फील्ड है वो आपके ये 5 सेंसेस के साथ बहुत ही हाईली कनेक्टेड है शायद,
एनी ऑफ योर 5 सेंसेस, ओके। अब में से बहुत लोगों के लिए ये आपका इंट्यूशन भी हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत सेंसिटिव हो। अब में से बहुत लोग हीलर हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके, कि आप एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान हो, ओके, एंड एज वेल एज जो चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में, ओके, दिस इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग चेंजेस, ओके। ये शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ताकि आपको पूरी तरह से रियलाइज़ करा पाए यूनिवर्स आपके पोटेंशियल को लेके, ओके। आई एम सेइंग कि आपका पोटेंशियल बहुत ही हाई है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू रियलाइज दैट, एंड इसीलिए यहाँ पे बहुत रियलाइजेशन हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। आई एम सेइंग कि आप बहुत कुछ आप सेंस कर सकते हो थ्रू योर इंट्यूशन, ओके, या क्लियरवॉयंस, क्लियर कॉग्निशन, क्लियर सेंटियन, वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। एंड योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग कि आप डेफिनेटली बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो, सो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए। आपको समझना है कि आपका पोटेंशियल, यू आर सो मच मोर देन जस्ट दिस एनर्जी। एंड जब आप ऐसे एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आई एम सीइंग कि इवेंचुअली जाके आप बहुत ही बड़ा चेंज अपने लाइफ में ला सकते हो विद द 8 ऑफ वांड्स, ओके। आई एम सीइंग सक्सेस आउट हियर विद द बिल्डर। आप डेफिनेटली, आप में से बहुत लोग एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल, जहाँ पे यू आर बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है एज वेल, ओके। सो यहाँ पे है की, सो विद द की ऑल्सो आई एम सीइंग यू होल्ड द की टू योर सेल्फ, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए जो की है वो आपके पास ही है, ओके, क्योंकि ये मिरर है, यहाँ पे इसका जो इलस्ट्रेशन है वो मिरर है, एंड यहाँ पे की है। सो जो की है वो आपके पास ही है, एंड द की इज़ टू योर सेल्फ, ओके, यू योर सेल्फ, ओके। जो पावर है वो आपके अंदर ही है, एंड यहाँ पे समझना है आपको, ओके। यहाँ पे एज वेल बहुत शैडो वर्क हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। इट्स टाइम आपको समझना है कि आप एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हो, ओके। सो दैट्स द थिंग आई एम सेइंग। सो ये मैसेज के जैसा आया आपके लिए, ओके, सो दैट आप चेंजेस लाए। एंड जब आप ये आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ एनर्जी में आएंगे, जहाँ पे आप समझ रहे हो कि आप खुद एक अपनी लाइफ का बिल्डर हो, बहुत चेंजेस आएगा आपके लाइफ में ओवरऑल, ओके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग आउट हियर। सो वही था आपका मैसेज, ओके, ग्रुप नंबर 4। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप जेमिनाई हो सकते हो, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, आप में से बहुत लोग, ओके। लियो हो सकते हो फॉर सम ऑफ यू, दैट्स पॉसिबल, ओके। टॉरस हो सकते हो फॉर सम ऑफ यू एज वेल। What else am I seeing? Aquarius for some of you, Scorpio as well, okay. So वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, okay. So thank you so much, okay, group number 4. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.